लोग इसी गेती खाकेदा के ऊपर नीलकुश शामियाने के नीचे ऐसे भी रहते हैं, खाते मेरे आका का, पीते मेरे आका का, पानी मेरे आका का, दाना मेरे आका का, और अपने घर दावत करते हैं शैतान की। आप कहोगे मौलाना इसकी वजह तो जो भांगड़ा कराए, डांस कराए, नाच कूद हो, जहां बाजे गाजे हो, वहां अल्लाह के रसूल नहीं आते बल्कि शैतान आता है। ईमानदारी से बताओ, शैतान को अल्लाह ताला ने बजरिया कुरान खुला हुआ दुश्मन बताया है। अल्लाह कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। शैतान की बेकायरा ना चलो, क्योंकि ये तुम्हारा खुला दुश्मन है। मगर खुदा की इज्जत की कसम, जहाँ नबी के वफादार हों, जहाँ प्यारे आका के प्यारे दीवाने हों, जहाँ शरीयत पे चलने वाले हों, फरमाने कुरान को मानने वाले हों, जिनके घर में हाफिज़े कुरान हो, जिनके घर में कारी कुरान हो, जिनके घर में दीनदारी हो, जिनके घर में ईमानदारी हो, उनके घर में शैतान दाखिल नहीं होता, बल्कि वो बताया करते हैं हम नबी का खाते हैं, हम नबी का पीते हैं। जब नबी का खाते हैं तो हर हाल में जिक्र भी उन्हीं का मनाते हैं। वाह वाह सुभान अल्लाह। इसलिए लिखा है, मेरे करबला मेहमा काली कमली वाला है, आज जश्न शादी है, हर तरफ उजाला है। और एक बड़ी खुशी की बात और आपके साथ शेयर कर दूं, बहुत बड़ी खुशी। एक तो होती है खुशी और एक होती है बड़ी खुशी। लफ्ज़े बड़ी जहां लग जाता है तो उस चीज का मकाम बढ़ जाता है। बड़ी खुशी ये है कि शादी की है तो खुशी, मगर शादी हो किन तारीखों में रही है, ये है बड़ी खुशी। मुस्तफ़ा की आमद के जलसे सज रहे हैं, मुस्तफ़ा की आमद के जुलूस निकल रहे हैं। महीना कितना मुबारक है, साथ कितनी अच्छी है, अवसर कितना प्यारा है, घड़ी कितनी नुमाया व बिंदास है। इन मुबारक मुकद्दस तारीख में आपने शादी रखी, खुदा की कसम डबल डबल बरकतें मिलेंगी, टिबल टिबल बरकतें मिलेंगी। अल्लाह के रसूल की आमद का महीना है, इसका फैज़ अलग मिलेगा। नबी का जलसा है, इसका फैज़ अलग मिलेगा। आका की सुन्नत अदा की है, इसका फैज़ अलग मिलेगा। मेरा ईमान कहता है आज का ये बाबरकत प्रोग्राम दुनिया में तो कामयाबी की दलीलें बनेगा इंशाअल्लाह। कल मैदाने महशर में अल्लाह की बारगाह में पुकार होगी, कौन है जिन्होंने मेरे रसूल के नाम का जलसा सजाया, कौन है जिन्होंने मेरी हम्द के तराने गुनगुनाए, कौन है जिन्होंने मेरे कुरान के फरमान पर अमल किया। अल्लाह की कसम वो लोग हाथ उठाएंगे फख्र के साथ, ए मौला हमने तेरा खाया, तेरे हबीब के सदके में पाया, तो जिक्र भी उन्हीं का मनाया। अल्लाह इरशाद फरमाता है, आठों जन्नत के दरवाजे खोलकर ये तुमने जिंदगी गुजारी है मेरे लिए, और मैंने जन्नत की बहारें बनाई हैं तुम्हारी। बहुत अच्छा इनाम जन्नत के रूप में मिलेगा। तो मैं बयान को इस तरह इस अंदाज में रखूंगा ताकि शादी के मामलात भी हमारे सामने आ जाएं और मुस्तफा जाने रहमत की सीरत का तज़किरा भी हो जाए। जी क्या मशवरा, ठीक मशवरा कि नहीं? बेटे आप साइड चेंज कर लें, थोड़ी साइड चेंज करें, पीठ मत करो इधर। आप यार कौम के फ्यूचर हो, कौम का मुस्तकबिल हो, रोशन सितारे हो। तुम्हें देखकर ही तो तुम्हारी अदाओं को कौम कॉपी करती है जी। आप हाँ बिल्कुल साइड जलसे की तरफ मुँह करिए। ये नबी का जलसा है बेटे। आप अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह तुम्हारे इल्म और अमल में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। मैंने कुरान करीम की आयत पढ़ी थी, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। बहुत सीधा तर्जमा है, मर्द औरत का लिबास है, औरत मर्द का लिबास। जब कोई अपने लिए खरीदता है आंख बंद करके नहीं लेता, आंख खोल। आपने जोड़े खरीदे होंगे, जो हमारा एक दस्तूर है, एक परंपरा है
कि भाई कल चले हैं बारात लेकर तो चंद जोड़े भी साथ में लिए जाएं। तो ऐसा नहीं है कि बगैर मशवरे के, बगैर देखभाल के, बगैर छान फटक के ले लिए हों, नहीं, बड़े सोच समझ के ये सूट ले लो, ये अच्छा रहेगा, एक सूट ये वाला ले लो, एक ये ले लो, ये बेहतर रहेगा। तो ये बड़ी सोच समझ करके लिबास को तकादा अकल है ये, और लेना भी चाहिए। और आप जो उनसा कपड़ा लेने लग जाए उसमें चीरा हो, कटा हो, फटा हो, ईमानदारी से बताओ क्या आप उसे ले लें? उसे नहीं ले, इसलिए कि ये हमारे लेने के लायक नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के जरिए बंदों को मुतनब्बे किया है। लिबास का हवाला इसीलिए दिया गया है कि जब तुम अपने बेटे की शादी करो, जब तुम अपनी बेटी की शादी करो, तो सामने वाला लड़का जिसके तुम मुतलाशी हो उसकी जिंदगी में झांक लो कि इसके अंदर दीनदारी है या नहीं। दीनदारी देखना हमारे लिए बड़ा जरूरी है। तकबेदारी देखना हमारे लिए बड़ा जरूरी है। इसलिए कि सूरत के साथ अगर सीरत भी अच्छी हो तो इंशाअल्लाह कामयाबी के जौहर मिलते हैं। मगर आज सीरत को नहीं देखा जाता, सिर्फ सूरत को देखा जाता है। हाँ बच्चा बड़ा ब्यूटीफुल है, हाँ बच्चा बड़ा हैंडसम है, हाँ बच्चा बड़ा स्मार्ट है, सब कुछ बड़ा बेहतर है। मेरे भाइयों जरा हिसाब लगाओ ये कितने दिन का हुस्न होता है, कितने दिन की खूबसूरती होती है। बस 22-23 साल के बाद, उसके बाद अगला दौर जो आता है, चेहरे पे झुर्रियां पड़ने लगती है, पलकों पे मांस आ जाता है, चेहरा बिगड़ने लग जाता है। जो जो उम्र दराज होती है तू हुस्न गायब हो जाता है। मगर याद रखो नबी का जलसा सुनने वालों, सीरत का हुस्न वो है, सीरत का जमाल वो है कि सीरत जिंदगी के आखिरी सांस तक कभी साथ नहीं छोड़ती। इसलिए जो बासीरत बच्चा होता है वो खुद भी जन्नती होता है और उसके जरिए दुनिया में जो औलादें आती हैं वो भी मुस्तफा की सच्ची वफादार होती है। सीरत का देखना बड़ा जरूरी है। आज हम फैक्ट्री में तलाश कर रहे हैं, कारखानों में तलाश कर रहे हैं, ऑफिसों में तलाश कर रहे हैं, डिग्री डिप्लोमे देख रहे हैं, अमीर कितना है, कमाता कितना है, पर मंथ सैलरी कितनी है, आमदनी कितनी है। कभी ये ना देखा 24 घंटे में मस्जिद में काद मरतबा जाता है कि नहीं, कुरान करीम पढ़ता है कि नहीं। कभी ये नहीं देखा बड़ों को सलाम करता है कि नहीं। कभी ये नहीं देखा बाप का अदब करता है कि नहीं। कभी ये नहीं देखा माँ का अदब करता है कि नहीं। ये सारी चीजें देखना किसी और की नहीं, हमारी जिम्मेदारी है। जिस दिन हमारा दिमाग इस तरफ आ जाएगा इंशाअल्लाह हम दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे, आखिरत में भी। बहुत अच्छा। कैसी तलाश थी अकाबिरीन की। आओ आओ इसको सीरत से जोड़ लें और मैं आपके सामने बयान कर दूं कि रिश्ते कैसे तलाश किए जाते हैं। हजरत वहब जो मुस्तफ़ा के नाना हैं, उनके घर में एक बेटी ने जन्म लिया, नाम जिसका आमिना रखा गया। मोहब्बत के साए में उस बेटी ने पलना और बढ़ना शुरू किया। तकबेदार की पैकर थी आमना, सरापा पर्दा थी आमना, अखलाक का पैकर थी आमना, तकबेदारी का मुहब्बत थी आमना। बढ़ती गई पलती गई, बलूगत को कदम रखा। मुस्तफ़ा की माँ ने घर की दहलीज पर जवान हो गई, मगर बाप को बड़ा फख्र था, मेरी बेटी बड़ी तकबेदार है, मेरी बेटी बड़ी ईमानदार है। अल्लाहू अकबर कबीरा। अब हजरत वहब को तलाश लगने लगी, मुझे कोई अच्छा लड़का मिल जाए, मुझे कोई नेक बेटा मिल जाए जिसके साथ अपनी नेक बेटी का निकाह कर दूं। मुतलाशी रहे, मुतलाशी रहे, तलाश में लगे रहे, कहीं मुझे अच्छा लड़का मिल जाए। एक दिन चोटी पर पहाड़ की बकरियां चरा रहे थे नबी के बाद नबी के नाना। अल्लाह अल्लाह, निगाहों ने देखा कि एक बड़ा खूबसूरत जवान जा रहा है, एक बड़ा सच्चा अच्छा जवान जा रहा है। चेहरे को देखा, अल्लाह का शुक्र अदा किया, ऐ मेरे मालिक मैंने इससे हसीन कभी लड़का नहीं देखा, इससे खूबसूरत किसी का बेटा नहीं देखा। ये है कौन? अभी वो मंजर देख ही रहे हैं कि आगे अब्दुल्ला जब गए तो 10 आदमी उनको मारने के लिए खड़े थे। कानों पे हाथ रखा और सोचने पर मजबूर हो गए, दुनिया
बनाने वाले मालिक, ये राज क्या है? इतना हसीन बेटा है, इतना जमील बेटा है, इसे कौन मारने के लिए आया है? ये कौन लोग हैं जो तलवारें हाथ में लिए इस पर हमला करना चाहते हैं? मगर खुदा की कसम अल्लाह ने गैबी मदद भेजी। अब्दुल्ला किसी के पाप से न मिटे, और मिटे भी क्यों कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। और नूर हक शमा इलाही को बुझा सकता है कौन? जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन? कोई सोलाख बुरा चाहे तो क्या होता है? अरे वही होता है जो मंजूर खुदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते रसूल अकरम, वाह भाई वाह, जिंदाबाद। कैसे तलाश किए जाते हैं? बेटी के लिए बेटा और बेटे के लिए बेटी। ये किससे मिलेगी सीख? ये मिलेगी नबी के घराने से, नबी के खानदान से। देख ली करामत हजरत अब्दुल्ला से, दिल में जगह बना ली हजरत अब्दुल्ला ने। आमिना के बाप को फैसला करने में वक्त नहीं लगा, हिसाब लगाया। ए बहब कायनात का जर्रा जर्रा तलाशेगा, कायनात का कोना कोना खंगालेगा, दुनिया के चप्पे चप्पे पे जाकर के अगर ऐसा दामाद तलाश करेगा तुझे अब्दुल्ला जैसा दामाद ना मिलेगा, अब्दुल्ला जैसा तुझे कहीं नेक लड़का ना मिलेगा। तूने हुस्न भी देख लिया, तूने चाल भी देख ली, तूने गुफ्तार भी देख ली, तूने करामत भी देख ली, तुझे और क्या चाहिए? बस बना दे इसे अपना दामाद, बांध दे इसके दामन से आमना का दामन, दे दे इसके हाथ में अपनी बेटी का हाथ, तेरी किस्मत की मेराज हो जाएगी। इन सारी बातों का मुआजमा लेकर के हजरत बहब शाम को घर आए, अपने बनु कल्ब के कबीले के लोगों को जमा किया, अर्ज करने लगे भाई मेरी जो बेटी आमना है जो जवान हो चुकी है, और अब्दुल मुत्तलिब का बेटा अब्दुल्ला है वो भी जवान हो चुका है, मैंने उससे करामत देखी है। मेरा मशवरा ये है कि हम अपनी बेटी का पैगाम लेकर के अब्दुल मुत्तलिब की चौखट पे चलें। अगर हमारी बेटी का रिश्ता कबूल हो गया तो दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत में भी बहुत अच्छा हजरत। तलाश ये थी, ये पता नहीं निकाला कि जमीन कितनी आएगी, ये पता नहीं निकाला कि कमरे कितने आ रहे हैं, ये पता कितना नहीं निकाला कि कमाएगा कहाँ से, ये पता नहीं निकाला कि आमना को खिलाएगा कहाँ से। मगर ये जरूर सोच लिया कि जिसकी अल्लाह मदद करता हो उसके रिज़्क़ में कमी नहीं आती, जिसे अल्लाह इतना जमाल देता हो अल्लाह की कसम वो किसी का मोहताज नहीं हो सकता। खुदा की कसम जो नबी का गुलाम होता है वो कभी मोहताज नहीं बल्कि कायनात का इमाम हुआ करता है। मशवरा करने लगे। मशवरे में क्या बात हुई? कबीले के लोग बोले। अब मैंने इस वाक़ये को सीरत से जोड़ दिया है। अब तज़करा शादी का भी हो रहा है और तज़करा मुस्तफा की जी, दौर से भी मुनासिबत, मौजू से भी मुनासिबत, जमाने से भी मुनासिबत, अब इस तकरीर को वक्त से भी मुनासिबत हो गई है, दौर से भी मुनासिबत हो गई है। मगर सुन लें, कबीले वालों ने कहा कि भाई हम नहीं जाएंगे तेरी बेटी का रिश्ता लेकर। बोले क्यों? बोले तू है गरीब और अब्दुल मुत्तलिब है अमीर, तेरा एक भी ऊंट नहीं, तेरी एक भी बकरियां नहीं, तू किराए पे बकरियां चराता है, किराए पे ऊंट चराता है, वो हजारों बकरियों का मालिक, हजारों ऊंटों का मालिक, अल्लाह के घर का मुतवल्ली, अपने खानदान का सरदार। कितने इनाम अल्लाह ने उन्हें दिए हैं। जमजम का कुआं उनसे खुदवाया, काबे का मुतवल्ली उन्हें बनाया, खानदान की सरदारी का ताज अल्लाह ने उन्हें पहनाया। तेरे पास पल्ले है ही क्या? किस किस बूते पर रिश्ता लेकर के जाएं? अगर मना कर दिया तो हमारे समाज में नाक कट जाएगी, कबीले में सर झुक जाएगा। हम नहीं जाते भाई, बराबरी नहीं है। बराबरी के चक्कर में पड़ने वालों कभी भी इस मामले में सोचने की जरूरत नहीं। रिश्ते बराबरी देख करके नहीं होते, रिश्ते दुनियादारी देख करके नहीं होते, रिश्ते ईमानदारी और दीनदारी देख करके।
अगर बराबरी का मामला अगर देखें तो फिर बराबरी तो कहीं से कहीं तक ना अली की मिलती ना सैयदा फातिमा की मिलती है, क्योंकि फातिमा मुस्तफ़ा जाने रहमत की बेटी है, किसी आम बादशाह की बेटी नहीं। 18,000 आलम पे जिसके बाप की हुकूमत, जमीन की तहों के पे आसमान की हुकूमत, आसमान के तबकों पे मुस्तफ़ा की हुकूमत, लोहो कलम पे मुस्तफ़ा की हुकूमत, शजरो हजर पे मुस्तफ़ा की हुकूमत, दोज़ख व जन्नत पे मुस्तफ़ा की हुकूमत, हूरो गिलमान पे मुस्तफ़ा की हुकूमत, शमशो कमर पे मुस्तफ़ा की हुकूमत, लैलो नहार पे मुस्तफ़ा की हुकूमत। इतना बड़ा बादशाह है और उसकी बेटी है चहीती फातिमा। अब ईमानदारी से बताओ, अगर बराबरी का रिश्ता तलाशते मेरे नबी तो दामाद भी नबी का बेटा होता, दामाद भी इतने बड़े बाप का बेटा होता कि बेटी बड़े बाप की है तो बेटा भी बड़े बाप का होता। मगर कायनात की जबान को लगाम लगाने के लिए, अपनी सीरत के चर्चे कराने के लिए, दुनिया को सबक देने के लिए मेरे नबी ने अपनी चहीती बेटी का हाथ मौला अली के हाथ में दे दिया, मौला अली के हाथ में दे दिया और दुनिया को ये बता दिया, लोगों याद रखो मैं मोहम्मद अपनी बेटी फातिमा को ऐसे घर में रुखसत कर रहा हूँ कि जिसमें 8 दिन तक चूल्हा नहीं जलता, कई कई दिन फाके हो जाते हैं, ना अनाज है ना खाना है ना पानी है, कुछ नहीं मिलता। अली के घर में फाके उठाने पड़ते हैं, मगर दुनिया को ये बता दिया कि मैं दुनियादार के नहीं ईमानदार के हाथ में हाथ दे रहा हूँ, इसलिए कि जिस घर में ईमान की दौलत होती है वो घर गरीब नहीं बल्कि दुनिया से सबसे बड़ा अमीर हुआ करता है। बहुत अच्छा हजरत। ईमान की दौलत जिसके पास है वो दुनिया का सबसे बड़ा अमीर। भाई ये दौलत तो आनी जानी है, आज अमीर हो गए कल गरीब हो गए। गांव गांव की कहानी है, लोग कहते हैं हमने इसे देखा है थाई का, इसके पास इसके अब्बा हमारे इसके अब्बा ने हमारे घर में 2 महीने नौकरी की, आज तो मैल दुमेले वाला हो गया। जमाने ने देखा है करबटें बदलता हुआ, अमीर गरीब गरीब अमीर, तो ये दौलत इसका क्या भरोसा। एक रात एक रात में लूट के ले जाए, पैदल ले जाए बेचारा, रास्ते में लूट लें कहीं ना कहीं, और अगर चोटे ना लूटें तो हमने ऐसा भी देखा है एक मर्द लग जा किसी को, एक अस्पताल खा जाए इसके घर की, 1 महीने में मकरूज हो जाए। अभी तुम जाके लेट जाओ आईसीयू में, अल्लाह ना करे, एक बात बता रहा हूँ, वेंटिलेटर पर 22,000 रुपए रोज का खर्चा है। औकात ही क्या है इस दौलत की, कोई अहमियत नहीं। अल्लाह से तौबा करो 100 बार, सही जगह इस्तेमाल करो दौलत को, कोई भरोसा नहीं कल का दिन, कल का सूरज क्या पैगाम लेकर के आ जाए। अल्लाह का जो शुक्र अदा करते हैं, दौलत को सही इस्तेमाल करते हैं, अल्लाह उनके ईमान की हिफाजत करता है, उनके माल की भी हिफाजत करता है। मगर एक ईमान की दौलत ऐसी है ना आज तक किसी डॉक्टर ने ली, ना आज तक किसी चोर ने छीनी, ना आज तक किसी कचहरी में गई, ना आज तक किसी कोर्ट में गई, ना आज तक कहीं खर्च हुई। ये ईमान की दौलत वो है जो दुनिया में भी सलामत रहती है, कब्र में भी सलामत रहती है, हश्र में भी सलामत रहती है, और सलामत रहती ही नहीं है बल्कि इसको जन्नत के गेट तक। राहत इंदौरी एक बहुत बड़े शायर गुजरे हैं, उन्होंने कहा हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, तलब है चंद टुकड़ों की हमें बर्तन की हाजत क्या, फकीर अपनी हथेली को ही दस्तरखान कहते हैं। और कहा मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। और ईमान की जब बात आई तो मेरे इमाम अहले सुन्नत ने लिखा, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहना, चोरों की रखवाली है, आंख से काजल साफ चुरा ले या वो चोर बना के हैं, तेरी गठरी ताकी है, तूने नींद निकाली है, मुतनब्बे कर दिया, ईमान को बचा के रख, ईमान सलामत है, जहान सलामत है, ईमान चला गया तेरे पास कुछ भी रहने क्या देखा जाता था ईमान। तो
बाप ने सोचा भाई ये तुम जाओ मत जाओ, तुम जाओ मत जाओ, मगर ऐसा रिश्ता बार बार जिंदगी में नहीं मिलता। रिश्ते भी मौकों से मिलते हैं। कहा ये चांस को मैं मिस नहीं होने देता। रात हो गई, हजरत वहाब ने सोच लिया कि तू अकेला ही चल, अब्दुल मुत्तलिब की चौखट पे चला जा, जाकर के सवारी बन जा, उनसे भीख मांग ले। अगर तेरे दामन में अब्दुल्ला जैसी दौलत को डाल दिया तो तेरी बेटी भी महक जाएगी और तू भी महक जाएगा। जब तक सूरज चांद रहेगा दुनिया में तेरा नाम रहेगा। जहाँ जहाँ आमना का नाम आएगा वहीं उसके बाप का भी नाम आएगा। बड़ी बातें दिल में आई और फिर रात के सिया अंधेरे हुए। लाठी हजरत वहाब ने उठाई, खैरामा खैरामा चल दिए। मक्के की राहों से गुजरते हुए काबे के मुतवल्ली का घर आ गया। जाकर के कुंडी खटखटा दी। अल्लाह की इज्जत की कसम, नबी के दादा दरवाजा खोल ले आए। दक्कन बाप किसने दरवाजा खटखटाया? कहा हुजूर अना हादतुल वहाब, मैं हाजिर हूँ आका, तुम्हारी चौखट पे आया हूँ। क्या लेने आए हो रात की तारीकी में? तो अर्ज की हुजूर आपसे भीख मांगने आया हूँ। ये नहीं कहा सुबह को आना, ये नहीं कहा कल आ जाना, बल्कि दरवाजा खोला, मोहब्बत से सीने से लगा लिया, पेशानी को बोसा दे दिया। ये प्यार क्यों है? इसलिए कि घराना नबी का है। मेरे आका ने जमानत ली थी सुफ़ा के चबूतरे पर खड़े होकर कि अल्लाह ने कायनात में सबसे पहले मेरा नूर बनाया, मगर ये नूर जिसको आता रहा न कोई काफिर रहा न जहन्नमी रहा, बल्कि वो दुनिया में भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाब रहा। ये मुस्तफ़ा के नूर के जलवे हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने आने वाले को सीने से लगाया, अपने बिस्तर पर बिठाया, अपने हाथ से पानी पिलाया, अपने हाथ से खाना खिलाया। अब मोहब्बत से बोले, आने वाले बता कि तू मेरी चौखट से क्या मांगने आया है। ये है घराना। तभी तो आला हजरत बोले, तेरी नस्ले पाक में है, अरे बच्चा बच्चा नूर का। तेरी नस्ले पाक में है, अरे बच्चा बच्चा नूर का, और तू है आईने नूर तेरा, सब घराना नूर का। मैं गदा तू बादशाह, अरे भर दे प्याला नूर का, नूर दिल तू ना तेरा, दे डाल सदका नूर का। क्या मांगने आए हो भाई? तो अब बड़ी मोहब्बत से कहा कि हुजूर क्या मांगने आया हूं। मेरे घर में एक जवान बेटी है, आपके घर में भी एक जवान बेटा है। हसीन मेरी बेटी भी है, जमील आपका बेटा भी है, तकबेदार मेरी बेटी भी है, परहेजगार आपका बेटा भी है। मैच मिलता है। मैं चाहता ये हूँ कि अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे सबसे जमील बेटे, सबसे होनहार, सबसे मोहतशम बेटे अब्दुल्ला के साथ उसका निकाह कर दिया जाए। कितनी इंकिसारी के साथ कहा। आज अगर कोई पैगाम ऐसे आ जाए तो लड़के वाले पे ऐसा लगेगा कि जैसे उस पे हार्ट का अटैक हो गया। डायरेक्ट रिश्ता, डायरेक्ट रिश्ता। पहले छान बयान हो, पास पल्ले का पता चले, मालूम हो क्या मिलेगा, कितना कमाता है, घर में है क्या, तू क्या करेगा। डायरेक्ट नहीं, ये काम तेरा नहीं है, ये काम है बीच वाले बिचौलिया। मगर खुदा की कसम, नबी के बाप के सैयदा आमना की शादी का कोई बिचौलिया डायरेक्ट बात बेटे वाले से बेटी वाला कर रहा है। हुजूर रिश्ता कबूल फरमा ले, अर्ज कर रहा है। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने ये नहीं कहा तुम अपने बात अपने घर चले जाओ, मशवरा करके बताएंगे। आज तो मशवरों पे मशवरे, मशवरों पे मशवरे, मशवरों पे मशवरे। इसका नाम तो मशवरा रखना चाहिए बिचौलिया का नाम। जी जी सही बता रही हूँ भाई साहब। इतने मशवरे हो रहे हैं कि रोजाना बेटे वाले का फोन उठाते उठाते परेशान, क्या कर रहा है, जाके देख ले जाओ, कहाँ बुला रहा बारात को। कि वो तो घर में ही कह रहा टेंट लगा लूंगा, तेरी बड़ी हवेली है मेरी,
बोले उसकी हवेली अगर 2 बीघे में भी है तो इतनी इज्जत थोड़ी हो जाएगी जितनी मेरी झाली। समझाता क्यों ना है जाके? बड़े बड़े लोग आएंगे, साहब कह रहे हैं टेंट लगा लेंगे घर में, मेरी जहाल की बात करवा जाके। मेरी जहाल वरना रोजाना परेशान और 9-30 मार खां बना बैठा है और कह रहा सुन कान खोल के, 4 आदमियों में हम नहीं मांगेंगे कुछ भी, हम तो यही कहेंगे रे बच्चा मिल गया, यही बड़ा करम है अल्लाह का। हमें तो बच्चा चाहिए, हम तो बच्चे के भूखे जी। ये बच्चे का भूखा ना है, ये कच्चे का भूखा है। जी सही बता रहे हो, ये माहौल है। मगर रीत सुन ले नबी के घराने की, अल्लाह अल्लाह दास्तान सुन ले नबी के घराने की, कहानी सुन ले नबी के घराने की। कुछ नहीं पूछा अब्दुल मुत्तलिब ने, पैगाम लेकर के आया है, चल पैगाम में कबूल करने के लिए तैयार हूँ। ना ये पूछा बारात कितनी मंगाएगा, ना ये पूछा बारात को कितना खिलाएगा, ना ये पूछा दहेज में कितना देगा, जेवरात कितना होगा, ये पूछ लिया आने वाले बता तेरी बेटी का नाम क्या है। क्या कहने हैं? तेरी बेटी का नाम, जोर से बोल जाओ, तेरी बेटी का नाम क्या है? तो यार नाम तो बड़े फख्र से बताया, नाम तो बड़े नाज से बताया, नाम तो बड़ी शान से बताया। अब बताया क्यों ये भी सुन ले जलसा सुनने वालों, इसलिए बताया कि जिस बाप की बेटी तक बेदार होती है उस बाप की छाती फख्र से चौड़ी होती है, और जिसकी बेइज्जती करवा दी है उसकी गर्दन झुकी हुई होती है। गलत तो नहीं कह रही? इस दौर में, इस जमाने में कुछ खास बातें आपसे मैं कर रहा हूँ, आपका अपना होने के नाते मैं भला क्यों किसी से शिकवा बेदात करूँ, शर्त यह है कि तुझी से तेरी फरियाद करूँ। मुझे मेरे चेहरे पे आप पसीना देख रहे हैं ना, ये थकान का असर है। रेगुलर प्रोग्राम है अल्लाह की कसम, और PMU में MICU में मेरी सास भर्ती है, और भैया सास बड़ी खास होती है। गलत तो नहीं कह रही? अब हमारी वालदा भी जिंदा नहीं है, वालिद भी जिंदा नहीं है, मगर सास हैं, ससुर हैं, अल्लाह ताला उनका साया हमारे सर पर, समझ रहे हैं? तो रात तो करणपुर में ही था, खैर अभी पीछे प्रोग्राम कुछ मुराद मान साहब मेरे साथ में रहे कई दिन प्रोग्रामों में, तो यहाँ से TMU में रहा दिन भर। अस्पताल में कहाँ कोई नींद आती है, सोने को नहीं मिला। अभी हजरत ने थोड़ी देर मुझे लिटा दिया, मुझे नींद आ गई, तो उसका असर आवाज के जरिए आप महसूस कर रहे हैं। मेरा अपना तजर्बा है, 25 साल का कैरियर जो मैंने अब तक गुजारा है, इस स्टेजी कैरियर के बारे में बात कर रहा हूँ, निजामत से लेकर के खिदामत तक। तो कभी प्रोग्राम करने से आवाज नहीं बैठती। वो जो कहते हैं कि मैं 3 दिन से प्रोग्राम कर रहा हूँ, मुसलसल मुझे 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, ये वो झूठे होते हैं। प्रोग्रामों से कभी आवाज नहीं बैठती, क्योंकि कार पे कसरत होती है। एक नौजवान हट्टा कट्टा हो, ताकत पुरजोश, और उसके दस्ते पा में काफी जोर हो, मगर वो एक बूढ़े पल्लेदार के बराबर बोरिंग हो जाए। समझ रहे हैं? पल्लेदार हो, बूढ़ा हो, कमजोर हो, कमर पर बोरी रखेगा, ट्रक में ऊपर बड़ी धड़क लगा के आएगा। नौजवान सोचे यार ये बूढ़ा लगा रहा, मैं भी लगा लूं, 2 मिनट में कमर पिचक जाएगी, क्योंकि उसको कसरत नहीं है, उसको मश्क नहीं है, उसका वो काम है ही नहीं। हाँ, 5000 ईंटें निकाल करके 11 बजे तक भट्टे पे और आराम से खड़ा के सो जाए आदमी। तुम्हारे घर 5000 ईंटें रखने के नहीं ईंटों को, और उधर को रख दो, पूरा घर सुबह से शाम तक थक जाएगा, परेशान हो जाएगा, क्योंकि उसका काम। तो जिसका जो काम होता है वो उस काम में कभी थकता नहीं है। कार पे कसरत है तो कभी प्रोग्राम आवाज के लिए नुकसानदेह साबित नहीं होते। बस मिजाज खिलाफे मिजाज तकरीर ना हो, क्योंकि हमारी आदत है हमें 1.25 घंटा बोलना है, हम बोलना 2.25 घंटा, तो खिलाफे मिजाज काम हो जाएगा, उसका असर पड़ेगा। और इस दरमियान नींद का मुकम्मल होना बड़ा जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। मेरे अपने तजर्बा, छोटा सा अपना तजर्बा है, मगर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जहां तुम जैसे सुनने वाले जियाले सामाईन होते हैं, वहां बैठी हुई आवाज भी खुदा की कसम अच्छे लोग हैं। आप मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह, एक बार दिल से कहते हैं या रसूल अल्लाह। 2-3 शेर पढ़ दूं, एक बार और कहें या रसूल अल्लाह। जुल्मतों पर ज़वाल आया है। सीरत के
शेर हैं, मौके से पढ़ रहा हूं, सुभान अल्लाह। जुल्मतों पर ज़बाल आया है, जुल्मतों पर ज़बाल आया है, जुल्मतों पर ज़बाल आया है। क्यों? आमिना भी कलाल आया है, आमिना भी कलाल आया है, जुल्मतों पर ज़बाल आया है। झूम उठे जग में सब मचल जाए, झूम उठे जग में सब मचल जाए, झूम उठे जग में सब मचल जाए। क्यों? कि उनकी आमद का साल आया है, उनकी आमद का साल आया है, जुल्मतों पर ज़बाल आया है। जब बड़ा फितना तो जी फतेह का शेर मुकम्मल, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जब बढ़ा फितना तो वो याद आए, जब बढ़ा फितना तो याद आए। अरे उनके घर का ख्याल आया है, उनके घर का ख्याल आया है। अब कैसा घर है उनके? उनके घर का ख्याल आया है। उनका घर कैसा है? क्या पूछा? आने वाले तेरी बेटी का जी, तेरी बेटी का नाम क्या है? मैंने क्या कहा भाई आपसे? जिसकी बेटी तकबेदार हो, परहेजगार हो, उन बापों की छातियां फखर से चौड़ी हुआ। बड़ा पुरफितन दौर है ये, बहुत पुरफितन दौर है। मैं समझता हूँ जमीन, बंगले, जायदाद, गाड़ियां, बैंक बैलेंस, फार्म हाउस, गार्डन, पिलादे पिलाट सब एक तरफ, समाज में इज्जत एक तरफ। क्या बात है। इस दौर में अगर किसी की इज्जत सलामत रह गई, उससे बड़ा अमीर दुनिया में नहीं है। जी जी, बहुत पुरफितन दौर चल रहा है। हर घर के पीछे एक कहानी घट रही है, हर महल्ले में एक नया केस खड़ा हो रहा है, और हम आंखें बंद करके जिंदगी गुजार रहे हैं। अपने घरों पे पैनी निगाह रखने की जरूरत है। ये बात बता रहा हूं मैं। बेटियों पे नजर रखिए, मोबाइल इनके हाथों में बिल्कुल ना दीजिए। ये मेरा अपना आपसे मशवरा है, क्योंकि इनकी ना फर्में चल रही, न इनके कारखाने चल रहे, न इनके कहीं ऑफिस चल रहे। इन्हें मोबाइल बिल्कुल ना दें। आप मालिक बने रहें। आज का घर वाला इतना टूअर है, इतना सीधा है, इतना भोला है। लल्ली अपने मम्मा का नंबर निकाल दे, अपने खालू का निकाल दे। अबे तू क्या मर गया? तू अपने आप निकाल। जी जी, सही बता रही हूँ, कहानी है ये। हाँ, कांगेरी जी, ये नंबर निकाल दिए उनका। देखिए बाबू नाम का एक नंबर होगा इसमें, देखिए वो नंबर होगा। अबे तुझे अल्लाह ने हाकिम बना के भेजा है नादान, कुरान पे अमल कर, कुरान सुन और पढ़। अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, अल्लाह ने तुझे हाकिम बनाया है। हाकिम होकर के पब्लिक से सवाल करता है। जी, तू हाकिम है, तुझे अकल से नवाजा है, दिमाग से नवाजा है, तुझे मुखिया बनाया है, प्राइम मिनिस्टर तुझे बनाया है। तू खुद निकाल नंबर, जेब में रख मोबाइल अपनी, मोहताज मत बन अपनी बेटी का। ये मत सोच कि मेरी बेटी बड़ी पढ़ी लिखी है। नहीं, कल को यही बेटी अगर गलत रास्ता इख्तियार कर लिया तो समाज में तुझे पूछने वाला नहीं है। ये बात सच्ची बता करके जाऊंगा आपको तकरीर में। अपनी इज्जत की सलामती चाहता है तो पैनी निगाह रखनी पड़ेगी घर में। निगाह रख और अपने घर की उरियानी को दूर कर, मुस्तफा जाने रहमत की कनीज़ें पैदा कर, अपने घरों में मुसल्ले ला कर दे, अपने घरों में कुरान पढ़ने वाले
वाली बेटियां पैदा कर, इसलिए कि जिस घर की चार दीवारी में मुसल्ला बिछा करके कुरान की तिलावत की जाती है वो घर कोई आतिशकदा नहीं बल्कि जन्नत के बागों में से एक बाग हुआ करता है। बहुत अच्छा। मशवरा है मेरा आपसे, और नौजवानों तुमसे भी मशवरा है, तुम्हें भी बहुत सोच समझ करके कदम रखना है। हाँ, तुमने भी अपनी जिंदगी बस यूं ही बर्बाद कर दी भाई। सोचो, और प्यार भी सोच समझ के करो, और मेरी मानो मेरी चले तो एक काम और कर लो, प्यार करने से पहले पहले इमाम साहब से पूछ लो। जुमला जुमला आ रहा है यार आपके सामने, आ रहा है जुमला। इमाम साहब से पूछ लो, मैं फुला शख्सियत से, फुला जात से, फुला इंसान से मोहब्बत करना चाहता हूँ, करूं या ना करूं? तो ये कारी नसीम बताएंगे तुझे, कर ले यार अच्छा रहेगा, मत कर, धोखा होगा, तो ये अच्छा रास्ता। नकीब जलसा के पास चले जाना, हजरत बहुत शेर व शायरी करते हैं, आप एक मशवरा आप मुझे भी देते हैं, करूं कि नहीं करूं? अच्छा मशवरा मिलेगा, उलमा से अच्छा मशवरा मिलेगा। और तू बगैर मशवरे के अगर किसी से प्यार कर बैठेगा तो तुझे धोखे के अलावा कुछ नहीं जी, सच। फिर यही होगा जब बेर खेड़े पे जाएगा, रोड पे खड़ा होगा, बराबर से एक ट्रक निकल के जाएगा और उसके पीछे लिखा हुआ होगा सनम बेवफा। डीसीएम के पीछे सनम बेवफा, वोल्वो बस के पीछे सनम बेवफा, ट्रक के पीछे सनम बेवफा। हंसिएगा मत, जुमले को पहचानिएगा, सुनिएगा। क्या है ये? क्या है ये? तहरीरी एहतजाज है, प्रदर्शन है, प्रदर्शन कर रहा है। अब तहरीरी एहतजाज कर रहा है, मतलब तहरीर से मुराद लिख करके एहतजाज कर रहा है कि जिससे मैंने प्यार किया उसने दिया मुझे धोखा। तो धोखा ना मिलेगा कि तुझे मौका मिल जाए क्या? जब तूने मशवरा ही ना लिया किसी आलिम से, जी जी, तो धोखा तो मिलेगा। मिलेगा। और धोखा क्यों ना मिले कि जिस कंजरी के चक्कर में तू पड़ रहा है, जवान पहले हिसाब लगा लिया होता कि इसकी माँ ने 9 महीने इसे अपने पेट में रखा था और उसके बाद खून पिलाया दूध की शक्ल में, और बाप ने 4 साल कांधों के झूले झुलाए। जब ये अपनी माँ की ना हुई, अपने सगे बाप की ना हुई, तो जी, क्या बात है हजरत, गलत तो नहीं कहा मैंने? सच। माँ की नहीं हुई, बाप की नहीं हुई, तो तेरी भी होने वाली नहीं है। अगर तू मशवरा लेता इमाम साहब से, मशवरा लेता उलमाए किराम से, तो ये मशवरा देते प्यार करने चला है, चल कर ले। प्यार करना बुरी बात नहीं है, प्यार करना अच्छी बात है। सहाबा ने प्यार किया, शुहदा ने प्यार किया, खुलफा ने प्यार किया, औलिया ने प्यार किया, अंबिया ने प्यार किया। प्यार बड़ी बढ़िया चीज है, इंसान को ऊंचा बनाती है, इंसान को चमत्कार बनाती है, मगर तरीके होते हैं प्यार करने के। तो ये जमात तुझे बताएगी, प्यार करने चला है, पहले कलियर में चला जा, साबिर पाक से कर ले, फिर अजमेर में चला जा, करीब नवाज से कर ले, यहाँ भी दिल ना जमे, बगदाद से रसाई पैदा कर, गौसे आदम से कर ले, यहाँ भी दिल ना जमे, तो पलट के आजा मुस्तफा के रोजे पर, कमली वाले नबी से प्यार कर ले। तुझे फायदा इतना मिलेगा, न दुनिया में धोखा मिलेगा, न कब्र में धोखा मिलेगा, न हशर में धोखा मिलेगा, वरना फायदा इतना होगा कि जब नकीरैन पूछेंगे बता तेरा रब कौन है, जब नकीरैन पूछेंगे बता तेरा दीन क्या है, जब पूछेंगे नबी के बारे में, तो मेरे आका इरशाद फरमाएंगे, ए फरिश्तों ये मेरा गुलाम है, पूछने की जरूरत नहीं। अल्लाह की इज्जत की कसम, नबी का आना होगा, तेरा जन्नत में ठिकाना होगा। ये है प्यार करने के तरीके, ये है मुकद्दस जातें जिनसे प्यार किया जाता है, जिनसे मोहब्बत की जाती है। ए, अब हंस रहे हैं, देखो ये अब तक सो रहे और प्यार के नाम पे बाछे खुल गई, गिर गए। ओहो, कोई बात नहीं, नबी के जलसे में तो गिरना सुभान। हाँ, ये कोई घर नहीं है, ये मत सोचना ये यासीन ठेकेदार का घर है। जी, सही बता रही हूँ मैं, ये जन्नत की क्यारी है। क्या बात, जाओ, गिर जाओ, बैठे रहो, लिपट जाओ, ये तो जन्नत का बाग है। जी जी,
जन्नत की क्यारी है ये, यहाँ गिरना भी सवाब, उठना भी सवाब, बैठना भी सवाब, सुभान अल्लाह कहना, अल्हम्दुलिल्लाह कहना, दरूद पाक पढ़ना, सारे का सारा सवाब है, क्योंकि ये जन्नत का बाग है। बहरहाल बताने के लिए बड़ी बातें मेरे जहन में है, दिल चाहता है कि सारी बातें आपके सामने रख दूं, मगर क्या करूं, वक्त दामनगीर है। थोड़ी सी बातें कराना है मुस्तफा की सुन लें। अल्लाह अल्लाह हजरत वहाब से